ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या का ये दिन होता है, शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हैं या पितृ अप्रसन्न हैं, उनको पितृ अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, गौ माता को मीठा खिला करके आएँ, इससे हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पितरों की फोटो के सामने दीपक जला करके, सफ़ेद पुष्प चढ़ा करके खीर का प्रसाद पितरों को अर्पण करें। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों के नाम से पूजन करते हुए इस कथा का श्रवण करें। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा, बहू ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन आता रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और संतान का सुख भी मिलता है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है तथा फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करा कर के दान देना चाहिए। इस व्रत में पहले साग, शक्कर, घी, चावल से बना खाना बनाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर दान करने से सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं और ब्राह्मण को भोजन करा कर के दक्षिणा देनी चाहिए। हर साल जैसा हो सके उसी प्रकार से व्रत रखना चाहिए। महीने में हर अमावस्या को व्रत रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति फैलती है। तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज़ हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर के बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सास मुझे कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। जब बहू और सास में झगड़ा हो गया तो सास बोली कि तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से लक्ष्मी चली गई है। बहू ने कहा कि बताओ मुझे लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी, मैं उनको लेकर के जरूर आऊँगी। सास बोली, वह बीच समुद्र में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू वहाँ से जाने लगी तो रास्ते में गौ माता मिली। गौ माता बैठी थी, बोली, सहेली कहाँ जा रही हो?
तब उसने कहा कि मैं माता लक्ष्मी को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सास कहती है कि तुम जब से आई हो लक्ष्मी जी चले गई हैं। गौ माता बोली कि तुम जा रही हो तो ऐसा करना, मेरी बात भी भगवान विष्णु से ज़रूर कहना। तब बोली ठीक है, कहो क्या कहना है। गाय माता बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती है मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली गाय माता मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर के बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और वह आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अब समस्या भगवान को पूछने कहता है मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। आगे जाते बहू एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना मेरे तलाई का पानी इतना जल्दी मैला क्यों हो जाता है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख लगती है लेकिन खाने को नहीं मिलता। वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ यह आपकी बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं संसार में बहुत दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, किस किस के दुख का मैं निवारण करूँगा। तब माता लक्ष्मी ने पुनः विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है, इसे अगर यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके प्राण जरूर निकल जाएंगे। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सज़ा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा हो जाएंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह दोबारा से पहली जैसी हो जाएगी। बुजुर्ग महिला ने भी कभी किसी का दान पुण्य नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की, इसलिए जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।